हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, वीडियो में जो थोड़ा लेट हो गई है अपलोड में। तो बेटा इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे का कारण है हमने बेटा अभी आपने वीडियो देखी होगी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स की। हमने बेटा कोलैब किया है जेवीएम इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, जिसमें कि सारी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं मेरे पास, जैसे कि सेंट्रल के रहते हैं चाहे स्टेट के रहते हैं, एसएससी के में मेन फोकस ऐसे चीजें सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल। तो हमने बेटा कोलैब किया है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द नाहन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसमें कि हम स्टेट के तो सारे के सारे एग्जाम कवर करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, लेकिन बेटा सेंटर के भी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो भी चीजें रहती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या ऑल जितनी भी सारी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी चीजें हम कवर करेंगे बेटा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। और एक कुछ बेटा थोड़ा रीजन रह गया था, थोड़ी एक इंजरी आ गई थी मेरे को भी, और उसके कारण हम जो वीडियो है अपलोड नहीं कर पाए। तो बेटा ये तो एक लाइफ का पार्ट है। और जो हमारे कैमरामैन है जो एडिटिंग करते हैं वीडियो को, वो भी थोड़े उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो उसके कारण बेटा थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल मेहनत करते रहना है, तैयारी करते रहना है, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज बेटा जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम फिजिक्स में क्या किया था, हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइट ईयर पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था, और हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, ठीक है, और पैरेलैटिक सेकंड पढ़ा था हमने। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब टाइम टाइम तो बेटा आपको पता ही है, टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। बिना टाइम, मैंने पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं कि टाइम को तो बेटा संभालो। टाइम जिंदगी में जिसने टाइम संभाल लिया वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टाइम में सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट आती है ईयर। सबसे पहले क्या आता है नंबर, ईयर, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, ठीक है। तो अगर मैं ईयर की बात करूं, ईयर क्या है, इट इज द, फिजिक्स में अगर बात करूं, इट इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द अर्थ, टाइम टेकन बाय द अर्थ, वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब क्या हुआ इसका, कि एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम अर्थ लेगी, एक रिवॉल्यूशन में किसके, सन के राउंड में, उसको क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं बेटा, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम अर्थ लेगी उसको ही क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, ठीक है, सिंपल चीज। और वन ईयर किसके बराबर होता है मेरे पास, 365 डेज, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास मेजरमेंट में, ईयर आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा मेरे पास, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास बेटा सेंचुरी। नेक्स्ट क्या आता है, सेंचुरी। सेंचुरी से तो आप लोग पहले ही वाकिफ हो गए, हाँ जी। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शतक, शतक मार दिया सचिन ने, शतक मार दिया सहवाग ने, शतक मार दिया रोहित शर्मा ने, ठीक है। तो दूसरी जो मेरे पास आती है सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी ये एक प्रकार की लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, टाइम की। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ये टाइम की क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है। पहले ही लग रहा है बेटा सेंचुरी मतलब 100, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 100 ईयर्स, इट इज इक्वल टू 100 ईयर्स, ठीक है। तो ये सेंचुरी आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा मेरे पास, उसके बाद क्या आता है मेरे पास, इसके बाद आएगा मेरे पास लुनार मंथ। क्या आता है मेरे पास, थर्ड पे क्या आएगी मेरे पास चीज, थर्ड पे आता है मेरे पास लुनार मंथ। लुनार मंथ, अब इसका क्या मतलब होता है जी, लुनार मंथ का मतलब है इट इज द टाइम टेकन बाय,
टाइम टेकन बाय मून, टाइम टेकन बाय मून टू वन रिवॉल्यूशन, टू वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, टू वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्या मतलब इसका कि जितना जितना टाइम मून लेगा एक रिवॉल्यूशन किसके अराउंड में, अर्थ के अराउंड में, उसको क्या बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। ठीक है, और एक जो मेरे पास एक लूनार मंथ होता है, एक लूनार मंथ बराबर होता है मेरे पास किसके, 27.3 डेज, इसके बराबर होता है 27.3 डेज के। मतलब जो मून है अर्थ के अराउंड में एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरे पास लूनार मंथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है शेक। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है मेरे पास शेक, फोर्थ। अब ये शेक क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, और वन शेक मेरे पास बराबर होता है, वन शेक बराबर है 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट है किसकी, टाइम की, और वन शेक बराबर किसके होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड की। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, ईयर आ गया मेरे पास, फिर क्या आ गया, सेंचुरी आ गया मेरे पास, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, उसके बाद लूनार मंथ आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, शेक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम, नेक्स्ट क्या चीज पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड एरर्स, एंड एरर्स इन मेजरमेंट, एंड एरर्स इन मेजरमेंट। अब ये क्या चीज होती है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर्स मेजरमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, एक्यूरेसी की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मतलब कोई चीज कितनी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी का मतलब है कोई चीज कितनी एक्यूरेट, या हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द, इट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट टू द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये एक ऐसी मेजरमेंट है, मतलब ये ऐसी मेजरमेंट है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है उसके कितनी क्लोज है कोई वैल्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या है, क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, जो किसके है, बिल्कुल ट्रू वैल्यू का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ग्रेविटी से तो पता ही होगा बेटा, सारी चीजें दुनिया में जो टिकी है चीजें वो ग्रेविटी की वजह से ही टिकी है। ठीक है, ग्रेविटी नहीं होती तो उड़ रहे होते बेटा। ठीक है, समझ आई ये चीज, तो ग्रेविटी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज होती है। ठीक है, अब अगर मैंने एक्यूरेसी वर्ड जो यूज किया है, क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब मान लो मेरे पास, मैं मेजर कर रहा हूं इसको, ग्रेविटी को मेजर कर रहा हूं, मेरे पास वैल्यू आती है, मान लो पहले आ गई 9.7, फिर आ गई मेरे पास 9.6, फिर आ गई मेरे पास 9.5। ठीक है, तो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, इस 9.8, ये तो मेरे पास ट्रू वैल्यू होगी, ये कौन सी होगी, ट्रू वैल्यू होगी मेरे पास। ठीक है, इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 9.7। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्यूरेसी। समझ आई ये चीज, इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल जो अच्छे से हम जब हम एरर पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मैं वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाऊंगा या स्क्रू गोस पढ़ाऊंगा, वो एक्सपेरिमेंट किए हो गया आपने +1 में। ठीक है, +1 में एक्सपेरिमेंट करते हम कि यार डायामीटर, किसी वायर का डायामीटर
अगर मेजर करना है, या किसी बॉब का डायमीटर मेजर करना है, या लेंथ या ब्रेथ या हाइट मेजर करनी है। ठीक है बेटा, तो आज थोड़ा बिल्कुल बेसिक सा करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पे भी जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये होगी एक्यूरेसी। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी टर्म क्या थी, मेरे पास प्रिसीजन। ठीक है, दूसरी टर्म क्या थी मेरे पास, दूसरी टर्म थी मेरे पास प्रिसीजन। अब ये प्रिसीजन क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं, ये एक प्रकार की लिमिट है, किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है कि वहां तक ये सबसे कम मेजर करता है। जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट सेट की है किसी इंस्ट्रूमेंट की, जहां तक वो चीजें मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज इट इज द लिमिट, इट इज द लिमिट, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी is measured by the measuring instrument, by the measuring instrument। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की लिमिट है, लिमिट है जो कि क्वांटिटी मेजर कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक प्रकार की लिमिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मीटर स्केल की बात करूं बेटा, देखो यहाँ पे ये मीटर स्केल होता है मेरे पास, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे पास मीटर स्केल कहां से, जीरो से शुरू होता है, फिर 1 आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, ये लिमिट है एक प्रकार की। ठीक है, अब देखना मेरे पास यहाँ पे 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, ये डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात बोलूं, लीस्ट काउंट क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, smallest measurement, it is the smallest measurement of measuring instrument, smallest measurement of measuring instrument। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है किसी इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पे मेरे पास 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये होगी मेरे पास। ठीक है, अब इसमें कितने डिवीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास कितने, 10, 10 इसके बीच में मेजरमेंट मेरे पास। ठीक है, तो मतलब कितने डिवीजन है, यहां पे मेरे पास कितने हैं, 10 डिवीजन, 10 डिवीजन बराबर किसके होगा मेरे पास, 1 सेंटीमीटर की। समझ आई ये चीज। अब अगर मैं इस एक डिवीजन की बात करूं, मैं इस एक डिवीजन की, तो मेरे पास यहां से जो एक डिवीजन आएगा, एक डिवीजन बराबर 1/10 सेंटीमीटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, समझ आई ये चीज। ठीक है, एक डिवीजन किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1/10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसकी जो मेजरिंग है बराबर कितना आएगा मेरे पास, 0.1 सेंटीमीटर, ये चीज आएगी मेरे पास। तो मेरे पास इसका लीस्ट काउंट कितना है, कितना है मीटर स्केल का, 0.1 सेंटीमीटर। देख लो बेटा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, किसकी एक लिमिट है, किसकी, मीटर स्केल की, स्मॉलेस्ट मेजर कहां तक कर सकता है ये, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रिसीजन तो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल से जब हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, या हम स्क्रू गोज में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है मेरे पास। ठीक है, अब ये चीज आ गई मेरे पास, समझ आई ये चीज। देखो ना, इसके बीच में 10 डिवीजन है 0 से 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो मेरे पास 10 डिवीजन बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर के, तो मेरे पास एक डिवीजन बराबर किसके हो गया, ये वाला एक डिवीजन, ये छोटा सा डिवीजन, ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर के। तो एक डिवीजन का लिस्ट काउंट कितना है मेरे पास, 0.1 सेंट, मतलब इसकी एक लिमिट है किसकी, मीटर स्केल का, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0 पता है किसी क्वांटिटी को। समझ आई ये चीज, तो ये हो गया मेरे पास प्रिसीजन। ठीक है, अब आता है बेटा मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एरर। अब क्या आता है मेरे पास, नेक्स्ट जो चीज आती है मेरे पास वो आता है एरर। अब ये एरर क्या होता है, एरर तो पता है जी मार्को, गलतियां होती है जिंदगी में, हम बहुत गलतियां करते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा आइंस्टाइन बाबा ने भी बोला है हमारे को, क्या बोला है कि जब तक कोई इंसान गलतियां नहीं करता है तब तक वो कुछ भी नया नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जिंदगी में बेटा गलतियां तो करते रहना, क्योंकि गलतियों से हमारे को सीख मिलती है। लाइफ में
एक चीज याद करके रख लो, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है बेटा, तो गलतियां करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उन गलतियों से सीख भी लेनी चाहिए। उन गलतियों से सीखना चाहिए कि मैं कहां तक था, क्या चीज मैंने गलत की है, किस चीज में मेरे को सुधार करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां से सीखनी है चीजें सारी। ठीक है, लाइफ में गलतियां तो होती रहती है, लेकिन उन गलतियों से सीखना है, उन गलतियों से डरना नहीं है। ठीक है, उन गलतियों से सीखना है कि मैं कहां पे गलत हुआ और क्या मैं इस चीज पे सुधार कर सकता हूं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो एरर होता है, एरर क्या होता है? एरर अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं फिजिक्स में तो क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या है? डिफरेंस है किसके बीच का? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब मैं सिंपल अगर बोलूं तो एरर क्या होगा मेरे पास? एरर बराबर है डिफरेंस किसके बीच का? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास एरर है। एरर का मतलब गलतियां बेटा। ठीक है, अब जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना उसमें गलतियां बहुत होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो एरर आ ही जाता है। ठीक है, समझ आई? तो ये एरर वही है मेरे पास। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास एरर के भी बेटा टाइप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या है? गलती। लाइफ में गलतियां होती रहती है बेटा, गलतियां करनी चाहिए लाइफ में, लेकिन उन गलतियों से सीखना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो गलतियां, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो लाइफ में जिससे गलतियां ना हो। ठीक है, गलतियां करते ही है बेटा इंसान। ठीक है, और उन गलतियों से जो सीखना होता है, जो सीख जाता है वो चीज अच्छी होती है। वो उस चीज में क्या होता है? आपके लाइफ में परफेक्शन आ जाती है। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एरर। समझ आ गया आपको एरर? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, अब एरर भी मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इसका मतलब सिंपल अगर मैं बताऊं तो कोई सी भी जिस चीज से आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, मान लो कोई मशीन है आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन ले लो जिसपे आप वेट मेजर करते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ खराबी है तो आपका वेट सही बताएगा? वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगर उस वेइंग मशीन में खराबी है तो उसको बोलते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सिंपल, इट इज द एरर इट इज द एरर caused by the improper functioning of instruments. improper functioning of instruments। अब देखो सिंपल चीज, ये एक प्रकार का ऐसा एरर है जो किसके कारण होता है? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। जो उसकी वजह से एरर आता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये चीज? सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था वेइंग मशीन वाला। अगर उसमें ही दिक्कत है तो आपका प्रॉपर वेट बताएगा, वो नहीं बता पाएगा वो प्रॉपर वेट। ठीक है बेटा, और दूसरा जो मेरे पास होता है सेकंड टाइप, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप गलतियां करते हो उसी को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत गलतियां होती है बेटा, पर्सनल एरर। अब सिंपल अगर मैं इसकी बात करूं, इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो इंस्ट्रूमेंट में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप रीडिंग निकाल रहे हो किस पे? आप मान लो मीटर स्केल पे रीडिंग निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपने रीडिंग निकाल दी, लेकिन आपके पास जो रीडिंग आई है मान लो 0.02 सेंटीमीटर आई है आपके पास रीडिंग। ठीक है, लेकिन आप उस रीडिंग को क्या लिख रहे हो? बाय चांस आपने गलती होगी, आपने क्या लिख दिया इस रीडिंग को? 0.03 सेंटीमीटर लिख दिया। जो तो रीडिंग वो आई थी 0.02 सेंटीमीटर, और आपने क्या लिख दिया उसको? 0.03 सेंटीमीटर। तो किससे गलती हुई? आपसे हुई ना ये गलती। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं आप क्या है? इट इज द एरर caused by caused by
द पर्सन caused by the person during the observation, ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जर्वेशन के टाइम जो एक इंसान से गलती हो जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास रीडिंग कितनी आई है मेजर करते 0.02 सेंटीमीटर आई है, लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया 0.03 सेंटीमीटर, तो ये किसकी वजह से हुई गलती, आपकी वजह से हुई ना गलती, तो उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तीसरा टाइप आता है मेरे पास होता है नेचुरल एरर। नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है मेरे पास नेचुरल एरर। अब इस नेचुरल से तो आप समझ चुके हो बेटा, नेचुरल मतलब नेचर, पृथ्वी, पृथ्वी एक प्रकार का नेचर या यूनिवर्स में जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज आती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम नेचुरल। मतलब ये सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इट इज द एरर, इट इज द एरर caused by the condition of environment, caused by the condition of environment। मतलब एनवायरमेंट में जिस भी प्रकार की, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मान लो जैसे मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, वहां पे प्रॉपर क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो कुछ भी चीजें मतलब हानिकारक चीजें हो सकती है वहां पे। ठीक है, सिंपल चीज बताऊं मैं, और भी बहुत सारी, मतलब जो एनवायरनमेंट की वजह से जो हमारे को एरर फेस करने को मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं आप, नेचुरल एरर बोल सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो आज हम इसके 3 टाइप डिस्कस किए हमने आज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है।